अर्टिकेरिया जो होता है ये एक तरीके का कंडीशन होता है जो कि बेसिकली एलर्जीज़ की वजह से होता है। कई बारी कुछ एक कंडीशन से बिना एलर्जी के भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली एक एलर्जिक कंडीशन होता है जिसको कि हाइव्स भी बोला जाता है। और इस कंडीशन में होता क्या है कि जो शरीर का अफेक्टेड हिस्सा होता है, जो कि शरीर का कोई भी हिस्सा हो सकता है, उसमें लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और वो जो चकत्ते होते हैं छोटे छोटे दाने भी हो सकते हैं, बड़े चकत्ते में भी बन जाता है। और जो उसका अपीयरेंस है वो चेंज हो सकता है ट्रिगर फैक्टर के इंटेंसिटी के हिसाब से। और अगर ये जो कंडीशन है ये लंबे समय के लिए प्रेजेंट होती है या फिर बार बार बहुत ज़्यादा इसका जो रेकरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये क्रॉनिक हाइव्स भी इसको बोला जाता है ऐसी कंडीशन को। ये जो कंडीशन होती है अर्टिकेरिया, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकती है क्योंकि मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि इसमें दाने हो जाते हैं, चकत्ते हो जाते हैं लाल रंग के, जो कि बहुत ज़्यादा खुजली उसमें होने लगती है। वो खुजली कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि अनबेरेबल होती है। वो ना सिर्फ आपके फिज़िकल कंडीशन को, आपको आपके शरीर में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं करती, रादर आपको मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगती है। इसकी वजह से स्लीप प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। डेली एक्टिविटीज़ में अगर ये लंबे समय के लिए प्रेजेंट है तो डेली एक्टिविटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करने लगती है। तो इसके लिए बेसिकली एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं, एंटी इच दवाइयाँ होती हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें कि हम अपने ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पोर्शन को कवर करेंगे। ये जो कंडीशन होता है ये बेसिकली मोस्ट कॉमनली एलर्जी, किसी भी चीज़ की एलर्जी है उसकी वजह से हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा नोन नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा क्लियर रीज़न अभी भी समझ में नहीं आया कि क्यों होता है। बट कुछ एक कंडीशंस होती हैं जिसमें कि जो कुछ एक हमारे शरीर के सेल्स होते हैं जो कि हिस्टामिन या फिर इस तरीके के केमिकल्स को रिलीज़ करने लगते हैं और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि किस तरीके के लक्षण इसमें देखे जाते हैं, किस तरीके का ये जो इसका अपीयरेंस होता है, इसका प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस कंडीशन में अर्टिकेरिया में या फिर हाइव्स में हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पे जो भी अफेक्टेड एरिया हमारा स्किन का हो सकता है, हमारे शरीर का हो सकता है, वहाँ पे दाने दाने हो सकते हैं, छोटे और लाल चकत्ते भी हो सकते हैं जिनका कि साइज़ और शेप वेरी कर सकता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होता है। ये जो चकत्ते पड़ते हैं अलग अलग शेप और साइज़ में हो सकते हैं, जो कि हो सकता है कि जो ट्रिगर फैक्टर है उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से, मतलब कि अगर वो हट जाता है जिस भी कारण से हो रहा है तो वो जो एरिया है वो फेड हो जाए, कम हो जाए, और जैसे ही वो फैक्टर फिर से आता है या फिर उस फैक्टर की इंटेंसिटी फिर से बढ़ती है तो जो चकत्ते हैं फिर से और बड़े हो सकते हैं साइज़ में, वो और ज़्यादा रेडनेस उनमें हो सकता है, और ज़्यादा वो बम्पी हो सकते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है और ज़्यादा विजिबल और प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकता है। और फिर जो अफेक्टेड एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा इचीनेस, बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है। साथ ही साथ कुछ एक कंडीशंस में जब ये सीवियर और क्रोनिक कंडीशन में हो जाता है तो कई बारी स्वेलिंग भी हो जाती है, पेनफुल स्वेलिंग्स हो जाती हैं। मे बी आपने देखा हो कि जो लिप्स होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, जो लिप्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, काफ़ी शाइनी और खिंचा हुआ स्किन दिखने लगता है। उसके अलावा आँखों पे कई बारी होता है कि रनिंग उस वाटरी आइज़ हो जाती हैं, और आँखों में भी, आईलिड्स में भी स्वेलिंग हो जाती है, और कई बारी ये इनसाइड द थ्रोट भी कंडीशन हो जाती है। कई बारी पेशेंट को बहुत ज़्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। और ये जो सारे जो सिम्टम्स हैं या फिर लक्षण हैं, ये हमेशा जो ट्रिगर फैक्टर है उसके आने और जाने, मतलब अगर वो प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से इसकी इंटेंसिटी भी वेरी करती है। हालांकि जो अर्टिकेरिया है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का ही होता है, ड्यू टू अगर कोई ऐसा एलर्जी हो जाता है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और जैसे नॉर्मली एक स्पेसिफिक टाइम पे कुछ एक हफ्ते में ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार होता है कि ये क्रॉनिक हाइव्स या क्रॉनिक अर्टिकेरिया में भी कन्वर्ट हो जाता है, जब ये बहुत लंबे समय तक, मान लीजिए कि 6 हफ्ते तक लगातार प्रेजेंट है, या फिर हफ्ते, महीने में, साल में कई बार इसका बार बार ये एलर्जी, बार बार ये कंडीशन अगर होती है तो ये क्रॉनिक हाइव्स हो जाता है, और ये फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो पेशेंट है उसको देने लगता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूजली कई बार ये होता है कि लोगों को किसी स्पेसिफिक कारण से कभी कुछ काट लेता है, कोई कीड़ा होता है, कोई इंसेक्ट बाइट हो जाती है, या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ का एक्सपोजर हो जाता है तो खुजली और चकत्ते हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली लोग ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं और
मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आप चला भी जाता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, उसे स्वेलिंग अगर हो रही है, तो इन कंडीशंस को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। रादर इसके लिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना टाइमली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार इसमें हालांकि जो अर्टिकेरिया है वो नॉर्मल, बहुत कोई ऐसा सीरियस कंडीशन नहीं है, लेकिन कई बार इसमें जो एलर्जी है वो और सीवियर हो जाती है। लाइक एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हो सकता है, जो कि एलर्जीज़ का सीवियर फॉर्म होता है, जिसमें कि जैसे मैंने भी आपको बताया था कि फेस पे, लिप्स पे, आईलिड्स पे, या फिर गले के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जीभ में स्वेलिंग हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन भी हो सकती है, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसमें अगर इसके साथ में डिजीनेस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मिचली आ रही है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, तो बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, रादर अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, क्योंकि ये कंडीशन थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा इमरजेंसी वाला हो सकता है। अब समझते हैं कि आखिर ये जो अर्टिकेरिया की कंडीशन है ये किन कारणों से हो सकती है। हालांकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके कारण जो हैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं। इसके लिए बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं जो कि इसके लिए रीज़न हो सकती हैं। लाइक कुछ एक दवाइयाँ हैं, उससे भी ये चीज़ हो सकती है। एक्सट्रीम ऑफ वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो भी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। या फिर कई बार ये होता है कि लाइक आज के टाइम पे हम एसी में अंदर घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, क्लिनिक में बैठे हैं, एंड सडनली हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिव, अगर हम कंपेयर करें कि जहाँ पे हम अंदर बैठे रहे। तो जब एकदम से सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर आता है तो भी हमारा बॉडी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंटली रिएक्ट करता है और इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। कुछ एक फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ एक एलर्जेंस हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक खाने की चीज़ें हो सकती हैं जो किसी को सूट ना करती हैं, उसकी वजह से एलर्जीज हो सकती हैं। कुछ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लाइक कॉस्मेटिक्स हैं, ऑयल्स हैं, लोशंस हैं और एनीथिंग। तो ये सारी चीज़ें कॉज कर सकती हैं प्रॉब्लम। तो ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, हमें थोड़ा सा नोट करना चाहिए कि अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ का हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद एक कंडीशन हो रही है, तो अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम फर्दर होने से बचा सकते हैं, क्योंकि फिर हमें अगर याद रहेगा तो उस प्रोडक्ट का, उस चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज भी कई बार इस चीज़ को एग्रवेट कर सकता है। उसके अलावा कुछ एक तरीके के इन्फेक्शंस हैं, या फिर इंसेक्ट बाइट हो सकता है, कुछ एक कीड़ा ने कुछ काट लिया हो तो भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। और फिर हम बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जो कि आई थिंक मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में इसको इंक्लूड करती हूँ कि स्ट्रेस कई सारी चीज़ों के लिए एग्रीवेटिंग फैक्टर, ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी ये अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम, हाइव्स की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार जो क्रोनिक हाइव्स या फिर जो अर्टिकेरिया का जो क्रोनिक फॉर्म होता है, इसका रीज़न कई बार कुछ एक अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं, जो कि आपके डॉक्टर ही समझ के आपको बता सकते हैं। जब आप अपने डॉक्टर को अपनी क्लिनिकल हिस्ट्री बताते हैं, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर उस स्पेसिफिक चीज़ को समझ के आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारा आज का वीडियो है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इससे जुड़ा हमने अपना एक अलग वीडियो भी बनाया है, जिसमें कि हमने अर्टिकेरिया की ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट पोर्शन के बारे में बात किया है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर हमें बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।